हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भंडारी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद भंडारी सर पर। मैंने आज इस वीडियो में क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर का रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम किया है। अगर आपको इस वीडियो में डाउट्स सारे क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है हमारे पास? हमने मान सपोज लेट पी एक्स बी दिख रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी number if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p। मतलब कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और हमने मान लिया, फिर सपोज कर लिया ए बी एनी रियल नंबर पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। मतलब अगर हम पी एक्स है कोई डिवाइड करें एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास? पी ऑफ ए। मतलब हम डिवाइजर का जीरो दी पॉलिनोमियल निकाल देंगे। जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए। तो जो एक्स की वैल्यू ए आई वो हम यहाँ रखेंगे तो हमारा रिमाइंडर फट जाएगा। अगर एक्स माइनस ए की जगह अगर हमारे पास ये होता डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, तो रिमाइंडर क्या हो जाता? पी ऑफ माइनस ए। क्योंकि हमारे पास डिवाइजर का जीरो दी पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ये एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस ए हो गया। ये डिवाइडर में हमारा चेकिंग रूल होता है। सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर हो गया हमारे पास आर एक्स। तो हमारे पास क्या डिविडेंड क्या होता है? ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये है हमारे पास डिविडेंड और ये है हमारे पास डिवाइजर। तो क्वेश्चन हमारे पास होता क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड का यहाँ पे पी एक्स, डिवाइजर क्या था? एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट क्या था? क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर है आर एक्स। ये हमारा डिवाइड का चेकिंग रूल होता है कि हमने अब हमें ये देखना है डिग्री ऑफ डिवाइजर एक्स माइनस ए क्या है? इज 1। तो जो भी हमारे पास डिवाइजर की जो डिग्री होती है उस रिमाइंडर की डिग्री से उससे कम आती है।
एक कम हो, मतलब ये रिमाइंडर की लिए 0 भी हो सकती है और पॉसिबिलिटी है कि डिवाइजर की डिग्री से एक डिग्री कम आती है, वो हम दिखाएंगे अभी डिवाइड करके। सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर Rx is less than डिग्री ऑफ x माइनस ए, मीन्स डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। सो दिस अप्लाइज हियर, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0, it mean Rx is a constant. constant मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसमें रिमाइंडर नहीं हो सकती। अब हमने इसको लेते हैं यहाँ पे पी एक्स, क्या है, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इफ एक्स इक्वल टू ए, सो पी ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इट मीन्स 0 प्लस आर, इट मीन्स आर हो गया हमारे पास, पी ऑफ पी ए की वैल्यू आ गया। अब सेम यही है कि अगर हम एक्स प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा पी ऑफ माइनस से हो जाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं हम। पी एक्स है एक्स की 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is divided by x minus 1. So 0 the polynomial x minus 1 फाइंड करेंगे। So x minus 1 equal to 0, so x equal to 1, 1 आ गया। It means px is divided by x minus 1 by remainder theorem, remainder equal to p of 1। तो हम p of 1 निकाल देंगे, ये हो गया 1 की 4 प्लस 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2 इज 2। रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब इसको डिवाइड करके निकालते हैं। x माइनस 1, ये है x की 4 प्लस x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, दोनों हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इसकी पावर के सबसे बड़े 1 है, तो हमने जो यहाँ पे क्या है x की 4, तो मैक्सिमम पावर ये, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x की 4 आ जाए, तो सिंपली है x की क्यूब, ये हो गया x की 4 माइनस 1 है तो माइनस x की क्यूब। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट गया और ये आ गया 2x की क्यूब माइनस, अब इसमें पूरा जितना पॉलिनोमियल बच गया पूरा का पूरा उतारेंगे। अब हमारे पास यहाँ x की पावर 1 था, यहाँ 2x की क्यूब चाहिए, तो x क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है तो 2, इतने प्लस 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x इंटू x इज 2x की क्यूब
प्लस 2x से -1 इज -2x²। ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, बचा क्या x+1। यहाँ x है किसे करेंगे हम +1 से, ये हो गया x-1 माइनस हो गया प्लस हो गया कैंसिल हो गया 2। तो लिमिटर कितना आ गया हमारे पास 2। दोनों केस में हमारे पास 2 आ गया। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको हमने चेक करना है, चेक whether the polynomial gt equal to 4t की क्यूब प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 is a multiple of 2t प्लस 1। मतलब मल्टीपल 2 प्लस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 0 निकालेंगे। to find the 0 of the polynomial 2t plus 1. So 2t plus 1 equal to 0. So 2t equal to -1, t equal to -1/2. So if gt divided by 2t plus 1 by remainder theorem, remainder equal to p of -half, p the g, sorry, g of -half। तो हमने यहाँ पे g of -half निकालना है। यह है 4 इंटू -half की पावर 3 प्लस 4 इंटू -half की पावर 2 माइनस -1/2 -1। इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये जाएगा 4 इंटू -2 to the 4 to the 1.8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस हाफ -1। तो ये हो गया -half, ये कट गया, +1 प्लस हाफ -1, ये भी कट गया, इक्वल टू 0। 0 आ गया। इट मीन रिमाइंडर equal to cube of -half equal to 0. So therefore 2t plus 1 is a factor of the given polynomial gt, or so this implies gt is a multiple of 2t plus 1। मतलब ये हमारे पास इसका मल्टीपल होगा। ये तो था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हैं। अब आ गया हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। सपोज if px is a polynomial of degree greater than or
equal to 1 and A is any real number, then first है x minus a is a factor of px if p of a equal to 0 मीन्स जीरो ऑफ द पॉइंट में निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. सेकेंड, if pa equal to 0 by factor theorem, x minus a is a factor of px. मतलब कि अगर कोई इसका फैक्टर है, प्रूव करना है कि x माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो p इक्वल टू 0 होगा तो फैक्टर हो जाएगा. अगर p इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ टी एक्स. इसको सॉल्व करते हैं हम. एक एग्जांपल ले लेते हैं जिनमें करना है वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4. चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. पहले तो हम इसका जीरो द पॉलिनोमियल निकाल देंगे. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2. So x plus 2 equal 0, x equal to minus 2. It means minus 2 is a zero of the polynomial x plus 2. मतलब माइनस 2 जो इसका जीरो द पॉलिनोमियल होगा. अब हम यहाँ में पॉलिनोमियल दे रहा है तो इसको पहले सपोज करेंगे. लेट इसका नाम रख देंगे p is equal to एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये होगा हमारे पास. तो हम p ऑफ माइनस 2 निकाल दोगे. माइनस 2 की होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6. ये हो गया माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6. ये हो गया माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6. ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 इज 0. इसमें p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0. सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 is a factor of px. ऐसे हम 2x प्लस 4 का भी निकाल देंगे. इसको हम qx ले लेते हैं. Suppose qx equal to 2x plus 4. So q of minus 2 equal to 2 into minus 2 plus 4. It means minus 4 plus 4. It means 0. It means also by factor theorem x plus 2 is a factor of qx. अब हम एक और ले लेते हैं. अब इसमें हमारे पास फाइंड दी वैल्यू आ जाते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन में आते हैं ना. चलो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ k if
x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको सपोज कर देंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब क्या होना है, इफ x माइनस 1 इज ए factor of px, so by factor theorem p of 1 equal to 0। so देखो, so p of 1 क्या है, 4 इंटू 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल 0। ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल 0, कट गया 3 प्लस के इक्वल 0, सो के इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी वैल्यू आ गई। चलो अब हम इसमें एक मिड टर्म करते हैं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। मुझे किसने कहा था कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसके हम क्या करेंगे, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी और कांस्टेंट टर्म को सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है 6, बी इक्वल टू 17 एंड सी इक्वल टू 5। तो सबसे हम करेंगे सबसे पहले तुम करेंगे इसका, सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस का साइन आ जाएगा और एक ब्रैकेट और ये वेरिएबल है x प्लस 5। हम सबसे पहले a इंटू सी निकालेंगे। a इंटू सी कितना है, 6 इंटू 5 इट मीन्स 30, प्लस का साइन है जिसका इसका प्लस आ जाएगा। हम इस 30 के फैक्टर बनाएंगे जिसका प्लस करके 17 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, के सिंपल है 15 टू 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5। इसके ब्रैकेट खोल देंगे प्लस 5, आ गया 3x कॉमन आ गया, हो गया 2x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन आ गया 2x प्लस 5। अब ये 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, ये हो गया 3x प्लस 1। ये हमारे फैक्टर बन गए। ये हमारा अपना रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। हम फैक्टराइज किए तो हमारा हो गया मिड टर्म से फैक्टराइज करना। अब हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके। तो क्या करेंगे हम, सपोज हमें इसको करना है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इसको हमने px मान लेते हैं, px लेट p इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सबसे पहले जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है उसको हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए करेंगे हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम हर टर्म से उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया। अब हमने इसका करना है तो हम इसको ले सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 6 इंटू क्यू एक्स। ये तो है ही, अब क्यू एक्स के फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब क्या कहेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर कितने होंगे, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2
और प्लस माइनस 5/6 और प्लस माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू हाफ निकाल देते हैं। क्यू हाफ क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 17.6 इंटू 1/2 प्लस 5/6, 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। अब ये तुम्हारे पास दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सब पॉजिटिव टर्म से 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो हमें 0 नहीं है, अब हमें 0 लाना है। अब हमें कहते हैं पुट करते हैं x इक्वल टू -1/3। सो क्यू ऑफ -1/3, तो कितना आ गया हमारे पास, ये ना -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17.6 इंटू -1/3 प्लस 5/6 हो गया 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। अब हम इसका कैंसिल ले लेते हैं, कितना होगा 18, 9 2 2 2 माइनस ये तो 17 प्लस 6 3 15, ये हो गया 2 प्लस 5 15, 17 माइनस 17/18 इट मीन्स 0/18, इट मीन्स 0। क्यू ऑफ -1/3 आ गया 0। तो इसका मतलब सो बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1/3 is a factor of px। ये हमारा इसका एक फैक्टर आ गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम चाहे तो इसका दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। इसको मैं एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं इसका। दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारा, फिर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे क्योंकि फैक्टर थ्योरम में हमने 0 लाना है। तो हम इसके बाद इसको हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू -5/2 कर देते हैं। चलो -5/2 पुट करके देखते हैं। क्यू ऑफ -5/2 ये हो गया -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/2 इंटू -5/2 प्लस 5/6, ये हो गया 25/4 प्लस -85/4 प्लस 5/6। एलसीएम आगे कितना आ गया इसका एलसीएम, 4 इसका 12, 4 3 3 75 माइनस 4 नहीं तो ज़्यादा आ रहा है। चलो देखते हैं, 3 3 जब 15 13 24 25 6 दूनी 2 10, नहीं ये तो नहीं आता 0। एक मेरा मिस्टेक हो गई, ये 17/6 होना था। ये हो गया 12, ये हो गया 85, ये हो गया हम 85 माइनस 85.12 इट मीन्स 0.12, इट मीन्स 0, मतलब ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्यू ऑफ -5/2 इक्वल 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम x plus 5/2 is a factor of qx। so this implies एक हमारा था x plus 1/3 and x plus 5/2 are
the factor of qx, so this implies x plus 1 by 3 into x plus 5 by 2 is a factor of qx. फैक्टर qx आ गया, इट मीन्स qx इक्वल टू x प्लस 1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 5 बाई 2। इसका मतलब इसको मेट कर देते हैं 3x प्लस 1 बाई 3 और 2x प्लस 5 बाई 2। हमारे पास इसको हमने कर दिया। जब ये फैक्टर हो गया तो क्यू स्क्वायर दिस हो गया, ये आ गया। अब पी एक्स क्या था हमारे पास, 6 इंटू क्यू एक्स, इट मीन 6 इंटू 3x प्लस 1 बाई 3 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2। 3 2 जा 2, 2 1 जा 2, इट मीन्स पी एक्स का आ गया हमारे पास 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। यही हमारा पीछे फैक्टर आए थे। ये इसे फैक्टर निकाले, मिल्टन ब्रिक से भी हमने कर दिया इसको, और फैक्टर थ्योरम से भी हमने इसको कर दिया। तो हम इसमें दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मिल्टन ब्रिक भी और फैक्टर से। अगर हमने पास फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है तो हम इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे, अगर मिल्टन स्प्लिट कर रखा है तो इसको मिल्टन स्प्लिट करेगा। एक मिनट, एक और करते हैं इसको। अगर हमने कुछ खाली फैक्टराइज लिखा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे हमने फैक्टराइज करना है पी एक्स जैसा पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसमें तो मिल्टन ब्रिक लग नहीं सकता ना, हमारे पास ए प्लस बी की होल क्यूब या माइनस बी की होल क्यूब लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर के साथ क्या 1 है तो इसको करेंगे 2 है कांस्टेंट टर्म। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो सबसे पहले हम करते हैं पुट x इक्वल टू 1। सो पी ऑफ 1 कितना हो गया, 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 minus 2 minus 1 plus 2, it means 3 minus 3 equal to 0. It means P1 equal to 0. So by factor theorem, x minus 1 is a factor of px. फैक्टर हो गया, so we डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पहले गया हमारे पास एक्स स्क्वायर से, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, सॉरी कट गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब वो एक्स सॉरी माइनस है तो माइनस 1 से हो जाएगा, माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स, प्लस हो गया माइनस हो गया, कट गया, माइनस 2x प्लस 2। अब ये 2 चाहिए तो ये माइनस 2 से हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कट गया, ये आ गया 0। तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास ये क्या था, हमारे पास पी एक्स। सो पी एक्स क्या था हमारे पास, पी एक्स क्या होता था, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है, एक्स माइनस 1, कोसेंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर के 0। तो हमारे बन गया फैक्टर ये। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे,
क्योंकि हमारा पी एक्स ही आ गया। पी एक्स हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब ये तो हमारे पास है ही, इसको मिल्टन ब्रेक करेंगे। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एन आ गया, फिर एक ब्रैकेट आ गया एक्स माइनस टू। अब हमारे पास ए इंटू सी क्या है माइनस टू, तो माइनस हो गया। अब हमने ए इंटू सी क्या था माइनस टू, तो माइनस एन आ गया। टू के फैक्टर बनाने कि वन आना चाहिए, तो टू वन जो टू हो गया। इट मीन्स एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन इसमें से कॉमन लोगे एक्स, एक्स माइनस टू बचा, प्लस वन कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू बचा, ये हो गया एक्स माइनस वन, और ये एक्स माइनस टू कॉमन आ गया, बचा गया एक्स प्लस वन। ये हमारे फैक्टर बन गए उसके। अभी कुछ एग्जांपल कर लेता हूँ, एक के की वैल्यू फाइंड करने का। हमने फाइंड के करना है एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स बाय फैक्टर थ्योरम पी ऑफ वन इक्वल जीरो। पी ऑफ वन क्या है, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल जीरो। इट मीन्स टू प्लस के इक्वल जीरो, सो के इक्वल टू माइनस टू। तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू। तो ये हमने एलिमेंट्री थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन के फैक्टर थ्योरम में, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के हम कैसे निकालेंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, इसमें चैप्टर पूरा क्लियर हो गया जो मैंने समझाया है एलिमेंट्री थ्योरम फैक्टर थ्योरम, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।